Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start our next chapter which is named as physical optics. Basically नाम से ही जाहिर है कि ऑप्टिक्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लाइट इंटरफेयर या डायफ्रैक्ट होती है. लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. कि ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज देख सकते हैं. Interference and directions are two phenomena most easily understood in the term of propagation of light as a wave. कि लाइट जब वेव की तरह ट्रैवल करती है तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन अकर होती है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स व्हेन टू और मोर लाइट सोर्सेज सुपर इम्पोज्ड. दो या दो से ज्यादा लाइट सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज जब होते हैं स्टूडेंट्स, तब हम लोग देखते हैं कि लाइट आपस में इंटरफेयर करती है. हमारे पास लाइट जो है डुअल नेचर की होती है, यानी कि पार्टिकल में भी ट्रैवल करेगी और वेव्स की फॉर्म में भी ट्रैवल करेगी डिपेंडिंग ऑन द मीडियम. वेव फ्रंट्स सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज. कि अगर हम लोग किसी ऐसी सरफेस को ले रहे हैं जहां पे हमारे पास वेव्स जनरेट हो रही हैं, उन वेव्स को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? जो वेव्स हमारे पास पार्टिकल्स मूव करते जाते हैं उनको हम लोग वाइब्रेशन के फेज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेव फ्रंट्स. वेव फ्रंट्स जो होते हैं हमारे पास किस तरह जनरेट होते हैं? इसको जो हमारे पास इसकी जो मूवमेंट है या इसकी प्रोडक्शन है, इसको हमें हाइगन्स प्रिंसिपल से जो है डिस्क्राइब किया जाता है. हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? नोइंग द शेप एंड लोकेशन. अगर हम लोग वेव्स की शेप और लोकेशन को जानते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी पॉइंट के ऊपर टी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम के इंस्टेंट के ऊपर, हाइगन्स प्रिंसिपल्स इनेबल अस टू डिटरमाइन द शेप एंड लोकेशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट. यानी कि जो पिछला वेव फ्रंट है उससे अगले इंस्टेंट के वेव फ्रंट को जानने के लिए या उसकी शेप या लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जिसमें जो नेक्स्ट इंस्टेंट होता है टाइम का, उस वेव फ्रंट की प्रोडक्शन को वो लोकेशन और शेप को हमें बता देता है. ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वेव फ्रंट्स को बनाने का तरीका या उनकी प्रोडक्शन को शेप और लोकेशन के साथ साथ जानने का तरीका. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. इंटरफेरेंस नाम से ही जाहिर है कि जब लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, सुपर इंपोज होती हैं या टकराती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं. स्टूडेंट्स ये है फॉर्म्स किनकी? इंटरफेरेंस की. इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव. जब वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम लोग किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर या किसी ऐसी स्क्रीन के ऊपर कि एक ऐसा पैटर्न देखते हैं जहां पे लाइट हमें इंटरफेयर होकर मिलती है, जो हमारा एंड रिजल्ट होता है. दो तरह की इंटरफेरेंसेस हमारे पास पाई जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. जब हमारे पास जो हम पैटर्न है स्क्रीन के ऊपर वो ब्राइट हो तो स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है. और जब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, अगर वो डार्क हो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स एक ऐसा हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने लाइट को इंटरफेयर और डायफ्रैक्ट करवाकर क्या किया? इंटरफेरेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व किया. डबल स्लिट इसको क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक दो तरह की ऐसी स्लिट्स रखी जाती हैं लाइट सोर्स के आगे जिनके अंदर से बिल्कुल माइनर सी स्पेसिंग होती है और उसके अंदर से लाइट पास होकर या डिफ्रैक्ट डायफ्रैक्ट होकर हमारे पास क्या करती है स्टूडेंट्स? एक पैटर्न देती है. कहां पर? किसी एक पॉइंट के ऊपर जो हमने स्क्रीन आगे ऑब्जर्व करने के लिए रखी हुई है. द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ अ वेव फ्रंट. कि यहां पे हमारे पास जो वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी डिवीजन होना शुरू हो जाती है. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. इसमें हमारे पास स्पेसिंग और डिस्टेंस की बात की जाती है कि यहाँ पे हमारे पास स्लिट्स का डिस्टेंस और जो हमारे पास पैटर्न है जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उनका डिस्टेंस कितना है. इससे हम लोग किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. कि हमारे पास जो थिन फिल्म्स हैं उनके अंदर लाइट कैसे इंटरफेयर करती है स्टूडेंट्स? थिन फिल्म हमारे पास इतनी बारीक होती है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो लाइट के वेवलेंथ के इक्वल होती है. A thin film is a transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of light. कि हम उसकी वेवलेंथ को लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जो हमारे पास कलर्स सोप के बबल्स के अंदर फॉर्म होते हैं वो इसी ही थिन फिल्म की वजह से
फॉर्म होते हैं कि वो एग्जैक्ट हमें शो हो रहे होते हैं बबल्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न के कलर्स। हमारे पास अगर कोई थिन फिल्म है उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर किसी भी विजन की तरफ या कोई ऐसा सोर्स जहां पे हम लोग उस लाइट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वहां पे इजीली ऑब्जर्व होती है डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में। इस पे हमारे पास दो चीजें डिपेंड करती हैं कि थिकनेस कितनी हो फिल्म की और नेचर क्या है फिल्म की। उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है हमारे पास, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर बेसिकली इसका भी इंस्ट्रूमेंट का भी यही मकसद है कि हम लोग कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर या डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस को हम लोग फाइंड कर सकें। इसका सिंपल पैटर्न है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसके आगे दो स्लिट्स रखी जाती हैं जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करवाती है स्क्रीन के ऊपर, और लैंड पॉइंट हमारे पास ये है कि वहां पे हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली ये मोस्ट प्रीसाइज मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैसे डायफ्रैक्ट होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द जियोमेट्रिकल शैडो, कि अगर हम लोग कुछ ऐसी उसके आगे लाइट सोर्स के आगे कोई ऐसी रुकावट रखते स्टूडेंट्स के बीच में से निकलते हुए लाइट उसके एंड पॉइंट्स के साथ टकराते हुए बेंड हो जाए या वेव फ्रंट्स अपनी शेप को चेंज कर लें, तो ये हमारे पास क्या होता है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, के वेव्स हमारे पास डायफ्रैक्ट होकर किसी पॉइंट से अगले पॉइंट तक जा रही हैं। डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स, नैरो स्लिट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर आपने इतनी बारीक स्पेसिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर दी है कि वो बिल्कुल पतली सी लाइट उसके अंदर से गुजर सके, लाइट की वेव्स कम से कम उसमें से गुजर सकें, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स। हम इसमें क्या करते हैं? एक लाइट बीम पास करवाते हैं उस स्लिट के अंदर से किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बेसिकली ये भी वही स्लिट्स की तरह की चीज है हमारे पास। एक अगर हम लोग सोर्स लेते हैं, एक ग्लास प्लेट उसको कह लें, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्वी डिस्टेंस स्लिट्स, और उसके अंदर बिल्कुल क्लोज बिल्कुल बारीक सी बहुत ही पतली हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट्स? स्लिट्स होती हैं जिनके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर या पास होकर आगे हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ पैटर्न देती है। इसमें हमारे पास एंगल भी फाइंड किया जा सकता है, कितना एंगल पे कितने एंगल पे हमारे पास ये डायफ्रैक्ट हो रही हैं। अ टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज अबाउट 400 टू 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। इतनी ज्यादा लाइंस जो हैं हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर पाई जाती हैं। जिस तरह हम लोग डायफ्रैक्शन लाइट को करवा सकते हैं, इसी तरह एक्स रे बीम को भी हम लोग बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स डायफ्रैक्ट करवा सकते हैं। बेसिकली एक्स रेज क्या है हमारे पास? टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। इतनी कम इनकी वेवलेंथ होती है, और उसी हिसाब से किसी भी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग किसी स्लिट के अंदर से लाइट को या एक्स रेज को डायफ्रैक्ट करवाते हैं, और वो इंसिडेंट होती हैं किसी सोर्स के ऊपर, और सोर्स से टकराने के बाद वो क्या हो जाती हैं? या तो स्कैटर्ड हो जाएंगी या तो उसके बाद अब्जॉर्ब हो जाएंगी। बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या स्लिट हम लोग एक्स रे बीम को ऑब्जर्व कर सकते हैं या स्कैटर या डायफ्रैक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ भी बेसिकली डायफ्रैक्शन के लिए ही यूज किया जाता है, इज यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। जो एक्स रेज हम लोग पास करवा रहे हैं स्लिट के अंदर से या किसी भी मीडियम के ऊपर हम लोग फॉल करवाते हैं, तो ब्रैग्स लॉ की मदद से उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और उनका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं, या हम लोग एक्स रे की रिफ्लेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। पोलराइजेशन, नाम से ही जाहिर है कि अगर हम लोग किसी बिखरती हुई लाइट पार्टिकल्स को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर से पास करवाएं कि उसके अंदर से पास होने के बाद जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, तो इस चीज को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अगर हम लोग देखेंगे एक ऑर्डिनरी लाइट है, एक सोर्स है बल्ब हमारे पास, उसके पार्टिकल्स चारों तरफ फैल चुके हैं, और अगर हम उसको पोलराइज करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर से सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स पास हो सकें जो कि हमारे पास इंसिडेंट हो या बिल्कुल सीधे हो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की प्रोडक्शन कैसी होती है, हमें इसको कैसे बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट बाय रिमूविंग ऑल द वेव्स फ्रॉम द बीम। कि हम लोग क्या करते हैं, जो वेव्स हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट
या बाय यूजिंग एन किसी भी किस्म का हमारे पास कोई ऐसा स्लिट हो जिसके अंदर से लाइट के सिर्फ वो पार्टिकल्स पास हो सकें जो हमें रिक्वायर्ड हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद पोलराइजेशन किसी रिफ्लेक्शन के थ्रू भी फाइंड की जा सकती है। रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाते हैं किसी पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी और ऐसे एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी जहां पे हमारे पास रिक्वायर्ड लाइट है या रिक्वायर्ड पार्टिकल्स हैं वो हमें पोलराइज होकर मिलेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या तो उस मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? पोलराइज्ड लाइट जहां पे हमें जरूरत होगी कि रिड्यूसिंग ग्लेयर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट्स, हम लोग वहां पे लाइट को पोलराइज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कर्टनलेस विंडो कि जहां पे हमारे पास पर्दे मौजूद ना हो। कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर कि जो हमारे पास गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनकी कंट्रोलिंग के लिए भी लाइट की पोलराइजेशन को यूज किया जा सकता है। स्ट्रेस एनालिसिस में भी इस पोलराइज लाइट को यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज हमारी चैप्टर 9 की समरी जिसमें हम लोगों ने फिजिकल ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस और लाइट के पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं हूं उसामा बिन कमर, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.pk से। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज।